हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स वर्कशीट 50। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 की वर्कबुक की। आपको यह पैराग्राफ पढ़ना है और इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गैलीलियो गैलीली, द फेमस एस्ट्रोनॉमर्स, was born in the year 1564 in the town of Pisa, Italy। तो यहाँ पे हमें 2-3 इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो एस्ट्रोनॉमर हैं और 1564 में उनका जन्म हुआ पीसा, इटली में। When he was 20 years old, जब वे 20 वर्ष के थे, he was studying in Pisa, वे पढ़ाई करते थे। His father wanted him to be a doctor, पिताजी चाहते थे वे डॉक्टर बने। But Galileo was bored with school except for mathematics। लेकिन गैलीलियो को तो सिर्फ गणित में रुचि थी और स्कूल में भी कोई रुचि नहीं थी। Because mathematics was the one subject where he was doing well, the court mathematician offered to tutor him privately so he could become a qualified mathematician। अब क्योंकि सिर्फ एक ही मैथमेटिशियन मैथ्स में वो सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे थे, तो उनके मैथमेटिशियन टीचर ने उन्हें प्राइवेट से पढ़ाने की प्रयास किया, जिससे कि वे उस सब्जेक्ट में एटलीस्ट जो है एक्सपेल कर जाएं, बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएं। गैलीलियोज फादर वॉज डिसअपॉइंटेड बट ही एग्रीड। गैलीलियो के पिताजी को जब यह जानकारी हुई कि बेटा अच्छा नहीं कर रहा दूसरे विषय में, तो वे निराश हुए। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना। बट ही एग्रीड, परंतु वे मान गए कि ठीक है, इसे केवल गणित ही पढ़ाया जाए। As he needed to earn money, Galileo began experimenting with different things, trying to come up with some sort of invention that he could sell for money। अब जैसे वो बड़े हुए, उन्हें पैसों की भी आवश्यकता हुई, तो वे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, प्रयोग करते थे और कुछ नए प्रकार के इन्वेंशन करते, आविष्कार कर देते और फिर उन चीज़ों को बेच देते पैसों के लिए। He had a little bit of success with his invention that was like a compass। अब उन्होंने कुछ मुख्य प्रकार के जो आविष्कार किए वो था कंपास, दैट कुड बी यूज टू मेजर प्लॉट्स ऑफ लैंड, जो कि ज़मीनों को नापने के काम आती थी। ही हैड ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड विद पेंडुलम्स, थर्मोमीटर्स एंड मैग्नेट्स। इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ें भी आविष्कार की थी। When he heard that the Dutch inventor had invented something called a spyglass but was keeping it a secret, Galileo decided to work on one of his own। और जब उन्होंने ये बात सुनी कि डच इन्वेंटर है, वैज्ञानिक है, जो कि आविष्कारक है, जो कि उसने स्पाई ग्लास बनाया है, जिस जासूसी के काम भी आ सकता है, तो सीक्रेट उसने रखा हुआ था। उसने अभी तक घोषणा नहीं की थी कि वह इस आविष्कार पर काम कर रहा है। और गैलीलियो को जब ये पता चला तो उन्होंने भी उस विषय पर कार्य शुरू कर दिया। Within 24 hours, he had invented a telescope that could magnify things to make them appear 10 times larger than real life। और 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक चुनौती के रूप में लिया उन्होंने, और उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया, जो कि छोटी सी वस्तु को 10 गुना बड़ा दिखा सकती थी। One night he pointed his telescope towards the sky। अब एक रात को उन्होंने टेलीस्कोप को अपने आसमान की तरफ किया, and made his first of many space observations। और उन्होंने जो अंतरिक्ष के बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। The moon was not smooth। जो पहली चीज़ उन्होंने अध्ययन करी वो यह जान पाए कि जो चंद्रमा का सतह है वो स्मूथ नहीं है। लाइक एवरीवन थॉट, जैसा कि सब सोचते थे कि चंद्रमा की सतह जो है बहुत ही स्मूथ है, जबकि ऐसा नहीं है। द मून वॉज कवर्ड विद बम्प्स एंड क्रेटर्स। मून पर बहुत सारे बम्प्स एंड क्रेटर्स हैं, खड्डे हैं। As technology improved, first Galileo and then many others made improvements on the telescope। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, गैलीलियो ने खुद की ही टेलीस्कोप और दूसरे लोगों ने भी टेलीस्कोप पर सुधार करते गए। द वंडरफुल डिवाइस दैट अलाउ अस टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। और टेलीस्कोप जिसे दूरबीन भी कहा जाता है, तो हम किसी भी वस्तु को जो दूर है उसको हम अपने बहुत नज़दीक में देख सकते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। गैलीलियोज फादर वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड अर्थात निराश थे, बिकॉज गैलीलियो डिडेंट लाइक स्कूल। स्कूल पसंद नहीं था उसे। फुलफिल हिज विश, उनकी इच्छा पूरी नहीं की। बिकेम अ मैथमेटिशियन, गणितज्ञ बन गया। अर्न मोर मनी, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि गैलीलियो को स्कूल पसंद नहीं था।
वे इस बात से निराश नहीं थे कि मैथमेटिशियन बन गया था वो, क्योंकि उस समय में वो पढ़ाई कर रहा था। तो यह जानकारी उसको जब हुई कि उसके स्कूल पसंद नहीं है, तो वह उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डिड गैलीलियो बिगिन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स? टू बिकम फेमस, प्रसिद्ध होने के लिए, टू फुलफिल हिज फादर्स ड्रीम्स, पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए, टू अर्न मनी, टू फुलफिल हिज पैशन। तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे टू अर्न मनी, तो सी इसका उत्तर है। विच इज़ गैलीलियोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन? सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, कंपास, मैग्नेट, टेलीस्कोप या पेंडुलम? तो टेलीस्कोप उनका बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इन्वेंशन है, सी ही उसका उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार कौन सा तथ्य, यहाँ पे 4 तथ्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? गैलीलियो इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में उन्होंने बनाया, सही है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद पेंडुलम्स एंड थर्मामीटर, ये भी सही है। गैलीलियो इन्वेंटेड अ कंपास टू मेजर लैंड, कंपास का आविष्कार लैंड मेजर करने के लिए किया उन्होंने, ये भी सही है। गैलीलियो मेड हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द अर्थ यूजिंग हिज टेलीस्कोप, उन्होंने अपना जो पहला ऑब्जर्वेशन किया था वो अर्थ को लेके किया था, नहीं, वो उन्होंने मून को लेकर के किया था, तो इसका उत्तर हो जाता है डी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू मेक समथिंग लार्ज एंड डिटेल्ड, तो इसका उत्तर मैग्नीफाई, क्वालिफाई, एक्सपेरिमेंट या इन्वेंट? तो मैग्नीफाई है बड़ा कर देना, टू मेक समथिंग लार्ज बड़ा करके दिखाना, तो मैग्नीफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स बेस्ट डिस्क्राइब्स गैलीलियोज लाइफ एंड वर्क? ईडियम होता है मुहावरा, तो कौन सा मुहावरा गैलीलियो की ज़िंदगी के ऊपर बेहतर सूट करता है? स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, समय पर किया गया कार्य ही हमारे लिए बचत है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज़ हॉट, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका सही उत्तर है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। वो चाहते थे मैं गणित ही पढ़ूँ और उन्होंने उसी को अच्छी तरीके से फॉलो किया और उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्ट भी वो हो गए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी उपयोगी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।